गुड इवनिंग ऑल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इमेज मैप। इमेज मैप क्या होता है? इमेज मैप एक ऐसा एरिया है इमेज का जहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो कोई दूसरा इमेज आप ओपन करके देख सकते हैं। मतलब कि आप अगर वेबसाइट को बहुत खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो आप हमेशा देखते होंगे कि जब भी हम किसी एक इमेज पे क्लिक करते हैं तो हो सकता है वो इमेज लार्ज होके दिख रहा हो या हो सकता है वो इमेज किसी दूसरे इमेज को रिफर कर रहा हो। जब भी इमेज कभी दूसरे इमेज को रिफर कर रहा है तो हम उसको इमेज मैप बोलते हैं। इमेज मैप बनाने के लिए मुझे 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। फर्स्ट टैग है इमेज टैग, दूसरा मैप टैग और तीसरा एरिया टैग। इमेज टैग का यूज़ हम लोग इमेज को लेने के लिए करते हैं। जब भी कोई इमेज आपको HTML में लेना है तो आपको IMG टैग का यूज़ करना पड़ता है। अगर उसी इमेज को अगर मैपिंग करानी है कि अगर मैं एक इमेज का अपने हिसाब से एरिया डिफाइन कर दूं कि इस एरिया से मुझे यहाँ पे मैपिंग कराना है, इस एरिया से किसी दूसरे इमेज पे रिफर कराना है, तो इसको हम लोग मैपिंग कहते हैं, जिसके लिए मैप टैग का हम लोग यूज़ करते हैं। और तीसरा, आपको इमेज में जो एरिया डिफाइन करना है कि आप कैसा एरिया डिफाइन करना चाहते हैं, तो 3 तरीके से आप एरिया डिफाइन कर सकते हैं इमेज में। पहला रेक्टेंगल, दूसरा सर्कल और तीसरा पॉलीगॉन तरीके से आप एरिया को डिफाइन कर सकते हैं। चलिए, इस पूरे काम को हम प्रोग्रामिंग के माध्यम से समझते हैं कि हम प्रोग्राम इसका कैसे करते हैं। तो प्रोग्राम मैं विजुअल स्टूडियो कोड में करके दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेते हैं। ओपन करते हैं तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक फाइल ओपन है, जिस फाइल में मैं इमेज मैप एक चलिए, इमेज मैप मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगी कि आप इमेज मैप कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि इसमें आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत है। पहली चीज़ में आपको क्या करना है, इमेज लेना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक इमेज लेना है। मुझे एक इमेज लेना है, तो चलिए मुझे एक इमेज लेना पड़ेगा। तो मैं एक इमेज लेती हूँ और फिर मैं अपने इस इमेज को क्या करती हूँ, बंद कर देती हूँ। ऐसे इमेज के टैग में बंद करने की ज़्यादा आवश्यकता होती नहीं है। ठीक है, चलिए, मैं आपको एक इमेज ले लिया है। दूसरी चीज़ें मैंने आपको क्या बताया कि जो आपको इमेज के बाद आपको एक मैप लेना है। ठीक है, आपको मैप लेना है और तीसरा आपको उसके अंदर उसका एरिया डिफाइन करना है। तो आपको क्या करना है, इमेज ले लिया मैंने। चलो, इमेज में सोर्स वगैरह क्या लेना है नहीं लेना बाद में डिफाइन करेंगे। दूसरा मुझे क्या करना है, मैप लेना है। तो मैप मैंने ले लिया और मैप के अंदर आपको एरिया डिफाइन करना है। तो मुझे एक एरिया ले लेना है। ठीक है, एरिया ले लिया, एरिया मैंने एरिया ले। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होगी। सबसे पहले मुझे क्या लेना है, एक इमेज ले लेना है जो मैंने अब मैं लूँगी। उसका मैप लेना है और उस मैप का आपको एरिया डिफाइन कर लेना है। अब चलिए, इमेज में इमेज जब मैंने टैग दिया तो अब इसको बताना पड़ेगा मुझे कौन सा सोर्स लेना है। तो मुझे सोर्स देने के लिए क्या करना है, सोर्स इक्वल टू आपको कौन सा इमेज लेना है। तो मैं अपनी फाइल से कोई भी एक इमेज उठा के ले रही हूँ। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कर रही हूँ। एक अपने सिस्टम से कोई भी एक इमेज, अब देखिए, सिस्टम से इमेज लेना है, ब्राउज़र में रन करवाना है, तो आपको एग्जैक्ट पाथ देना पड़ेगा। आप एग्जैक्ट पाथ भी दीजिएगा फिर भी आपका रन नहीं करेगा अगर आप इसको क्रोम से कराते हैं, क्योंकि कोई पर्सनल फाइल को क्रोम ब्राउज होने ही नहीं देता है। तो अगर आप किसी पर्सनल फाइल का यूज़ कर रहे हैं तो इसको रन करवाने के लिए आप मोजिला ब्राउज़र का यूज़ करके देख सकते हैं कि हाउ द इमेज मैप वर्क्स। तो हम इसमें मोजिला ब्राउज़र का यूज़ करके इस चीज़ को देखेंगे। अब देखिए, अब मोजिला ब्राउज़र ना कैसे फाइल को सपोर्ट करता है, तो उसको फाइल को सपोर्ट करने का जो सिस्टम है वो बोलता है कि आप फाइल कॉलोन और थ्री फॉरवर्ड स्लैश के साथ आप अपने फाइल को दीजिए, तभी मैं आपके फाइल को एक्सेप्ट करूंगा। तो चलिए, एक नाम मैं लिख के देखती हूँ कि ये नाम आप किस तरीके से लिख सकते हैं, अपने फाइल का नाम आपको किस तरीके से देना है। ये आपके लिए बहुत कंपलसरी है कि हम जब भी कोई इमेज लेते हैं तो आपको इसी तरीके से फाइल का नाम देना है। तो आपको देखिए, मैं इस तरीके से नाम, फाइल कॉलोन ट्रिपल फॉरवर्ड स्लैश, ये कंपलसरी है कि आपको इसी तरीके से देना है। फिर मैंने पूरे फाइल का सही से नाम दे दिया है, एग्जैक्ट पाथ के साथ मैंने नाम दे दिया है। आप चाहें तो इस इमेज का अल्टरनेटिव वगैरह आपको देना है तो आप
दे सकें। अल्ट में ये मेरा थंबनेल है, तो मैं लिख देती हूँ कि थंबनेल। हाइट, वेट वगैरह जो भी आप डिफाइन करना चाहते हैं आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इमेज की प्रॉपर्टी तो आपको जो भी स्टाइलिंग करनी है आप उस तरीके से स्टाइलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा मेन टारगेट इमेज मैप बताना है, तो मैं सिर्फ इमेज मैप पे फोकस्ड रहूंगी। इमेज मैप को करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको यूज़ मैप का यूज़ करना है, ठीक है। तो आपको जब भी कोई इमेज मैप, ये आपको कंपलसरी है कि आपको क्या करना है, एक वर्ड यूज़ मैप यूज़ करना ही है। इसमें आपको वो नाम देना है जिस नाम से आपकी मैपिंग करवानी है, और जब भी ये नाम दे तो हैशटैग के साथ दे। सपोज करते हैं कि ये मेरा फर्स्ट मैपिंग है, तो मैं लिखती हूँ ये मेरा फर्स्ट मैपिंग है, तो ये मैं लिख देती हूँ इसमें कि मेरा ये फर्स्ट मैपिंग है, तो फर्स्ट मैप नाम दे देती हूँ। चलिए मैंने इसका नाम दे दिया है क्या, फर्स्ट मैप। चलिए फर्स्ट मैप इसका नाम दे दिया। तो अब मैप किससे कराना है, इस इमेज से यहाँ पे मैपिंग कराना है, तो इसको बताना पड़ेगा कि किस इमेज से आपको मैपिंग कराना है। तो आप इस मैपिंग का नाम दे दीजिए फर्स्ट मैप, क्योंकि आपको सेम नाम, वही नाम देना है जिससे आपकी मैपिंग। चलिए मैंने वन सेकेंड, मैंने यहाँ पे फर्स्ट मैप दे दिया। अब फर्स्ट मैप देने के बाद आपको क्या करना है, अपना एरिया डिफाइन करना है। अब एरिया डिफाइन करने के लिए आपके पास कितने तरीके का एरिया है, आपके पास जो एरिया है 3 तरीके का एरिया है। तो सपोज कीजिए कि मैंने एक शेप बनाया, जो शेप मेरा रेक्टेंगुलर है। चलिए RACT। दूसरा शेप जो मैं बना रही हूँ वो मेरा सर्कल है। इसको कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C और Ctrl+V और Ctrl+V। दूसरा शेप मुझे कौन सा देखना है, सर्कल करके देखना है, तो दूसरा मुझे क्या करना है, सर्कल करके देखना है। तीसरा मुझे करना है पॉलीगन करके देखना है। ये मैं आपको तीनों टेम्पलेट एक ही साथ बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप तीनों टेम्पलेट एक साथ कैसे। अब जैसे जिस भी शेप को आपने लिया है तो शेप का आपको कोऑर्डिनेट्स भी देना पड़ेगा, तो आप इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स दे दीजिए। इक्वल टू, आप देखिए रेक्टेंगुलर में आपको 2 कोऑर्डिनेट्स देना पड़ेगा, दोनों में एक्स वाई की वैल्यू होगी, आई मीन कि आपको 4 कोऑर्डिनेट्स देना पड़ेगा। तो आपका मुझे ये कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं इमेज का, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आपको कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालना है। अभी मैं एक कोऑर्डिनेट्स यूज कर लेती हूँ। जैसे मैंने ये कोऑर्डिनेट्स यूज कर लिया, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स सेम उसी तरीके से आपको क्या करना है, सर्कल का भी कोऑर्डिनेट्स देना है, तो यहाँ पे भी आपको इस तरीके से लिखना है। सर्कल में आपको 3 कोऑर्डिनेट्स ही देने पड़ेंगे, क्योंकि एक तो आप सेंटर पॉइंट का दीजिएगा एक्स वाई वैल्यू, और दूसरा आप रेडियस का दीजिएगा। तो आप सब अभी ये कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाल रही हूँ मैं, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी। अभी आप ये समझिए कि आपको ये लिखना कैसे है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट्स डाल दिए। अब सेम उसी तरीके से पॉलीगन का कोऑर्डिनेट्स देना है मुझे, तो COORDS कॉर्ड्स इक्वल टू, मुझे इसका कोऑर्डिनेट्स क्या करना है। पॉलीगन में कोई फिक्स नहीं है कि पॉलीगन ही है, तो आपको किस तरीके का पॉलीगन लेना है ये आप डिफाइन कर सकते हैं। आप इस तरीके से पॉलीगन में आपने ये डाल दिया, ठीक है। मैंने ऐसे डाल दिया। अब देखिए, आप कोऑर्डिनेट आपने डिफाइन कर दिया। अब इस कोऑर्डिनेट के बाद आपको ये डिफाइन करना है कि आप अगर इस कोऑर्डिनेट पे क्लिक करते हैं तो आपका ये इमेज जाए कहाँ। इसके लिए आपको यहाँ पे उसका रेफरेंस डालना पड़ेगा कि आपके इमेज को कहाँ भेजना है। जहां भी भेजना है उसका आपको सोर्स दे देना है, ठीक है। अब सोर्स देना है तो मैं क्या करती हूँ कि एक फाइल का नाम फिर से ले लेती हूँ और उसके सोर्स को मैं कॉपी कर लेती हूँ। सेम वही फाइल स्ट्रक्चरिंग होगा जो मैंने आपको प्रीवियस बताया है। इस तरीके से मैंने एक फाइल का नाम दे दिया है, ठीक है। मैंने देने के बाद सेम उसी तरीके से सर्कल में भी आपको एक रेफरेंस डाल देना है कि आपको कौन सा रेफरेंस डालना है। चलिए मैं फिर से इसके लिए भी एक फाइल ले लेती हूँ कि मुझे कौन सा फाइल लेना है। तो मैंने एक फाइल के पाथ को कॉपी करके सेलेक्ट कर लिया। वन सेकेंड, मैं एक चलिए मैंने यहाँ पे ये ले लिया,
ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, सिमिलर तरीके से इसका भी आपको रेफरेंस डालना पड़ेगा। तो सेम वही तरीका फॉलो करना है कि आपको href लिखना है। href मैंने लिखा और लिखने के बाद मैंने क्या किया है, इसको इस तरीके से डाल दिया है। चलिए, इसका भी मैंने फाइल का एक पाथ ले लेती हूँ और इस फाइल के पाथ को मैं क्या करती हूँ, डाल देती हूँ। चलिए, मैंने इसको डाल दिया। डालने के बाद अब देखिए रेफरेंस तो हो गया। अब ये रेफरेंस आपको अगर इस इमेज का कुछ अल्टरनेटिव वगैरह लिखना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अल्टरनेटिव सपोज कर लेते हैं ये मेरा डिस्प्ले 2 है, आई मीन विंडोज इंफॉर्मेशन है, तो मैंने लिख दिया विंडोज इंफॉर्मेशन। जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। इसमें भी आपका सेम अल्टरनेट है ALT, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। आपके ये इमेज मेरा लेज़र का है, लेज़र का है, तो चलिए मैं इसको लेज़र लिख देती हूँ। मैंने इसको लेज़र लिख दिया। और ये इमेज आपका 1 सेकेंड, यहाँ पे कुछ गलत कॉपी होगी, नहीं, ये इमेज आपका बुक कवर टेम्पलेट है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ alt = टेम्पलेट। ये मेरा टेम्पलेट। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है समझने में। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इमेज पे होवरिंग के टाइम कुछ आए, तो मैं इस पे टाइटल लिख देती हूँ कि चलो टाइटल कुछ होगा। टाइटल विंडोज इंफॉर्मेशन है, तो मैं लिख देती हूँ दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट माई सिस्टम। इंफॉर्मेशन अबाउट माई सिस्टम। इस तरीके से आप कुछ भी अपने टाइटल लिख सकते हैं सब पे। इसके बाद आपको अब कहाँ पे इसको डिस्प्ले कराना चाहते हैं, आई मीन विंडोज के किस पोर्शन पे, जिस टैब में सोर्स है, इमेज है, वहीं पे, या किसी अदर टैब में कराना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि आपका अदर टैब में हो, तो मुझे इसके लिए लिखना पड़ेगा कि आप टारगेट ब्लैंक करो। आई मीन टारगेट आप क्या करो, ब्लैंक करो, मतलब नए टैब में जाके आप ओपन होके दिखाओ। तो ये टारगेट ब्लैंक का ऑप्शन मुझे सब में देना है, तो मैं इसको सब में डाल देती हूँ, टारगेट ब्लैंक। इसमें भी डालती हूँ टारगेट इक्वल टू ब्लैंक। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी कि मैं ये काम क्यों कर रही हूँ। अब मेरा मैपिंग तैयार हो गया। मैंने क्या किया है, सिर्फ एक इमेज लिया है, इमेज में उसका यूज मैप क्रिएट किया है और उसी मैपिंग से मैंने मैपिंग करा दी है, उसका एरिया डिफाइन कर दिया है। एरिया डिफाइन करने के बाद मैं अब इस फाइल को रन करके देखूंगी कि ये मेरा फाइल सही से रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको रन करवाने के लिए मुझे मोजिल्ला में रन करवाना है। ये वो मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र नहीं है, तो मैं सबसे पहले इस फाइल को क्या करती हूँ, इसके पाथ को कॉपी कर लेती हूँ। ये इसके पाथ को मैंने क्या किया, कॉपी कर लिया। पाथ को कॉपी करने के बाद मुझे क्या करना है, मोजिल्ला को ओपन करना है। तो चलिए मोजिल्ला को मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले ओपन करती हूँ। मोजिल्ला को क्या करती हूँ, मैं ओपन करती हूँ। ओपन करने के बाद देखिए आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे पेस्ट किए, पेस्ट करने के बाद इसको रन करवाए। रन जैसे ही करवाए तो मेरा एक इमेज आ गया। ठीक है, मैंने पहले भी रन करवाया था इसलिए वो पहले से भी रन था। अब आने के बाद अब इसको क्लिक करते हैं, तो एक देखिए
आपका पहले से जो इमेज है ये यहाँ पे है, एक नई टैब में ओपन हो रहा है, नए टैब में ओपन होके ये इमेज आपका ओपन हो जा रहा है। तो ये है टारगेट इक्वल टू माइनस ब्लैंक। अब इसमें क्या करना है, फिर से देखिए, आप यहाँ पे क्लिक किया, मेरा क्लिकेबल एरिया यही है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या इमेज में आपको क्या बताना चाह रही थी कि जब भी आप जो भी क्लिकेबल एरिया बना रहे हैं उस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद वो इमेज आपका दूसरे किसी टैब में ओपन हो जाएगा, जिस पे भी आप रेफर कर रहे हैं उस पे आपका ये रेफर हो जाएगा। थैंक यू गाइस। अभी ये चैनल मेरा बहुत नया है, मुझे सब्सक्राइबर की सख्त आवश्यकता है। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको कोई दिक्कत भी समझ में आ रही है तो काइंडली टेल मी कि आपको क्या दिक्कत लग रही है इस चीज़ को समझने के लिए। आप मुझे ये बात कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को रेक्टिफाई करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।